हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है पाठ 12, हमारी पृथ्वी। ठीक है बच्चों, यानी कि आर अर्थ। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि परिचय में क्या दिया हुआ है। पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। तो बच्चों, अर्थ एक ओनली प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, कोई भी अर्थ के अलावा ऐसा प्लैनेट नहीं है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, यह ना अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा। ठीक है, इस पर उपलब्ध पानी और ऑक्सीजन वे प्रमुख कारक हैं। और क्योंकि हमारी अर्थ पर पानी है और ऑक्सीजन है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जो जीवन संभव बनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है, देखिए, हमारी पृथ्वी भूमि और जल से मिलाकर बनी है। किससे मिलकर बनी है हमारी अर्थ। जब भी हम देखते हैं हमारे मैप पर, तो हमें दो एरिया दिखाई देते हैं बच्चों, एक तो लैंड एरिया और एक वाटर का एरिया, है ना। तो इसका मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो लैंड से यानी कि भूमि से मिलकर बनी है और जल से मिलकर बनी है। ठीक है, पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है, यानी कि बच्चों 3/4 पार्ट जो अर्थ का है ना, 3/4 भाग, वो क्या है, सिर्फ वाटर है। ठीक है, और 1/4 जो पार्ट बच गया है वो बच्चों, वो क्या है, भूमि है, यानी कि लैंड है। ठीक है, अब देखिए, 1/4 भाग पर भूमि है। इस ग्लोब को देखिए, जैसे कि हमें एक ग्लोब दिखाई दे रहा है, इसमें नीले भाग जल व भूरा व हरा भाग भूमि है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं भूमि के बारे में, यानी कि अर्थ के बारे में। ठीक है, हम भूमि पर रहते हैं, पेड़ पौधे भूमि पर उगते हैं। ठीक है, हम भूमि पर रहते हैं और पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं, भूमि पर, यानी कि धरती पर। हमें फसल उगाने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है ना। हमें अपना घर बनाने के लिए भी भूमि की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के भूभाग पाए जाते हैं। ठीक है, इन भूभागों में मैदान, पहाड़ियां, पर्वत, घाटियां, पठार, मरुस्थल, वन आदि है। तो बच्चों, ये जो अर्थ है वो फ्लैट लैंड नहीं है, बल्कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भूभाग पाए जाते हैं। कहीं पर पृथ्वी पर मैदान पाए जाएंगे, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं घाटियां हैं, कहीं पठार मरुस्थल हैं, तो कभी वहां पर वन है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। ठीक है बच्चों, हम भूमि पर फल तथा सब्जियां उगाते हैं। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, हम अर्थ पर क्या करते हैं, फल उगाते हैं और सब्जियां उगाते हैं। भूमि सभी जगह एक समान नहीं है, और जो अर्थ है बच्चों, धरती है, वो सब जगह एक जैसी नहीं है, एक समान नहीं है। कुछ स्थानों पर भूमि समतल है, कुछ जगह ऐसी है जहां पर समतल है, यानी कि फ्लैट लैंड है, जहां पर घर बनाए जा सकते हैं, जहां पर पब्लिक रह सकती है। ठीक है, समतल भूमि मैदान कहलाती है। ठीक है, अधिकांश लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, वे गेहूं और चावल जैसी फसलें उगाते हैं। ठीक है बच्चों, हम कौन से स्थान पर रहते हैं, ठीक है, हम मैदानी स्थानों पर रहते हैं। कुछ लोग पहाड़ी पर रहते होंगे, है ना। और मैदानी स्थान पर जो लोग रहते हैं, वहाँ गेहूं और चावल जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये रहा क्या है, समतल। फिर आता है बच्चों, ऊंची भूमि वाले स्थानों को पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं, पहाड़ियां कहते हैं। जो भी स्थान ऊंचे होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, पहाड़ियां कहेंगे, जैसे कि आप यहाँ ये चित्र में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, कुछ पहाड़ियां बहुत ऊंची होती हैं, वे पर्वत कहलाती हैं। और कुछ पहाड़ियां बच्चों जो बहुत ऊंची होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। और यहाँ आप पर्वत का चित्र भी देख सकते हैं। तो यह भी जानिए, फल जैसे सेब, चेरी, बेर, आड़ू आदि पर्वतों और पहाड़ियों पर उगाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि दो पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच एक स्थान घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है, यानी कि वैली कहलाता है। ठीक है, या फिर वो दो पहाड़ों के बीच होगा या पहाड़ियों के बीच वो स्थान होगा। घाटियों में अनेक लोग रहते हैं, और घाटियों में क्या रहते हैं, अनेक लोग होते हैं, उनके घर होते हैं। फूल, हरे पौधे और जंतुओं के कारण घाटियां सुंदर दिखती हैं। ठीक है बच्चों, कुछ पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ कैसे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, वे सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों, कि ये पहाड़ इतने ऊंचे होते हैं कि सदैव ये बर्फ से ढके होते हैं। जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है तो वह नदियों का रूप ले लेती है। तब बच्चों, जब ये बर्फ जो होती है मेल्ट होती है, यानी कि पिघलती है, तो क्या होती है, यही बर्फ नदियों का रूप ले लेती है। नदियां हमें शुद्ध जल देती हैं, जिसे अनेक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है ना। और नदियों से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, फ्रेश वाटर मिलता है, जिसे हम अपने रोजाना कार्यों में उपयोग कर सकते हैं।
ठीक है। जल से भरे निचले क्षेत्र को झील कहते हैं, और जल से भरा हुआ जो निचला क्षेत्र होता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? झील कहते हैं। ठीक है। ऊंचाई से बहने वाले जल की धारा को झरना कहते हैं, और जो ऊपर से बह रहा है, जैसे कि बच्चों ये रहा झरना, ठीक है, ये ऊंचाई से बहने वाली जल की धारा है, इसे झरना कहेंगे। खारे पानी के विशाल भागों को समुद्र या महासागर कहा जाता है। तो जो बच्चों ओशियंस और सी में क्या होता है, यानी कि समुद्र और महासागर में क्या होता है? खारा पानी होता है। ठीक है। और ये विशाल भाग होते हैं जल के। अब देखिए बच्चों, यह बताया जा रहा है वह समतल भूमि जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंची होती है वह पठार कहलाती है। तो बच्चों, जो समतल भूमि यानी कि फ्लैट लैंड ही होता है, लेकिन अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचे स्थान पर होता है वो फ्लैट लैंड, तो उसे पठार कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसे प्लेट्यू कहते हैं। पठार की भूमि पथरीली होती है, यह भूमि उपजाऊ नहीं होती, और ये इतनी पथरीली होती है कि इस पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। ठीक है बच्चों। अब देखिए, रेत से ढका हुआ भूमि का एक बड़ा भाग मरुस्थल कहलाता है, यानी कि डेजर्ट कहलाता है। जो स्थान रेत से ढका होता है उसे क्या कहेंगे? मरुस्थल कहते हैं, या फिर डेजर्ट कहते हैं। मरुस्थल में पानी व वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। ठीक है। और मरुस्थल में क्या होता है बच्चों? वहां पानी भी कम होता है और वनस्पति यानी कि ग्रीनरी भी कम होती है। मरुस्थल में जिस स्थान पर पानी उपलब्ध होता है, केवल वहां ही कुछ फसलें उग पाती हैं। और बच्चों, जहां क्या बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर पानी उपलब्ध होता है वहीं पर ही फसलें उगाई जा सकती हैं, क्योंकि बिना पानी के उपयोग के तो फसलें नहीं उगाई जा सकती है ना। मरुस्थल के लोग भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़े पालते हैं। क्या पालते हैं वो? भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़े पालते हैं। ठीक है। देखिए, भूमि का वह भाग जो घने पेड़ों से ढका होता है वह वन कहलाता है। वनों में विभिन्न प्रकार के जंगली पशु पक्षी रहते हैं। वनों से हमें बहुमूल्य लकड़ी और अन्य वस्तुएं प्राप्त होती है। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जहां पर से हमें बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, लकड़ियां मिलती हैं, बहुत सारी औषधि मिलती हैं, दवाइयां मिलती है, और हमें पेड़ पौधे फल मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए इन्हें वन कहते हैं बच्चों, जो भूमि का वह भाग जो घने पेड़ों से ढका होता है। तो बच्चों, यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। तो आइए इस पाठ में आए कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं। हमारी पृथ्वी भूमि और जल से मिलकर बनी है। समतल भूमि मैदान कहलाती है। ऊंची भूमि वाले स्थानों को पहाड़ियां कहते हैं। फूल, हरे पौधे और जंतुओं के कारण घाटियां सुंदर दिखती हैं। खारे पानी के विशाल भागों को समुद्र तथा महासागर कहा जाता है। रेत से ढका हुआ भूमि का एक बड़ा भाग मरुस्थल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलते हैं बच्चों अगले पाठ में एक नई वीडियो के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।